वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात स्पेशली ये मोहसिन नकवी साहब की वजह से ये बने और पाकिस्तानी हुकूमत की वजह से ये बने, जिसकी वजह से बाहर दो दुनिया की जो टीमें वो पाकिस्तान में आके नहीं खेली हैं। हालांकि होता यह है कि चैम्पियन ट्रॉफी के जो भी चैम्पियन होता है, जिस तरह से पाकिस्तान ने चैम्पियन ट्रॉफी जीती है और पाकिस्तान को मेज़बानी मिली है, अगर पाकिस्तान को मेज़बानी मिलने के बावजूद भी अगर बाहर की टीमें मुल्क पाकिस्तान में नहीं आ रही हैं, कोई एक टीम नहीं है, ये समझ लें इंडिया और पाकिस्तान का इशू नहीं बन चुका है। ये अब दुनिया की जितनी भी टीमें पाकिस्तान के अंदर, जितनी भी वो जो आई चैम्पियन ट्रॉफी वाली टीमें पाकिस्तान के अंदर आना चाहती थी वो नहीं है। ये समझ लें कि उस मुल्क के अंदर भी ये मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ये मैसेज जा चुका है कि आपका मुल्क चैम्पियन ट्रॉफी नहीं कर सकता। इंडियन प्लेयर्स आना चाह रहे हैं, मतलब ये कि इनको भाई बात करने का तरीका नहीं है अमन मन की, मतलब कि मैं क्या कहूँ भाई, इनको चाहिए था कि हाइब्रिड मॉडल यार पैसे दिखाए गए ना, पैसे दिखाए गए और यहाँ पर कहते हैं कि भाई कजाफी में जो कुछ खर्चा हम लोगों ने कर दिया उसके 80 करोड़ आप दें और भाई टीम अपनी उठाकर ले जाएं। तो आखिरकार आईसीसी के जो चेयरमैन है वो में जेशान नजर आ रहे हैं। बीसीसीआई ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, भारतीय टीम नहीं आ रही है। देखें अफगानिस्तान के लोग तो ये आप समझें कि उनको पाकिस्तानियों ने हमेशा उनके शनाख्ती कार्ड भी पाकिस्तानी ही बने हुए हैं, पाकिस्तानियों के नाम से ही बन के उन्होंने अपने दुनिया में अपना एक नाम कमाया है। मगर आज वो भी हमें मतलब वो समझ लें कि एक शट अप की कॉल देते हैं कि हम भी पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आते। वजह यही है कि जो चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, ये समझ लें कि जो इंडिया कहेगा वही अफगानिस्तान कहेगा। ये तो तनख्वाहें तो उनको मिल ही रही हैं, उनको क्या मसला पड़ता है, उनको कौन सा असर होता है, ऐसा वो हारें या जीते, तनख्वाहें तो उनको मिले, उनको पैसे की कमी नहीं है। अब वो और देंगे, वो रुपये हो जाएंगे, जैसे उनको प्लेयर को वो ये कैसे जैसे कहेंगे बोर्ड वाले वो तो ऐसे नहीं मानेंगे। उधर प्लेयर की जो प्लेयर बात करते हैं वो बोर्ड वाले मानते हैं, वो बोर्ड की नहीं मानते, अपनी मनवाते हैं। इधर हमारे जो है बोर्ड मनवाता है, जो बोर्ड कहता है वही करते हैं। बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी 2025 जहां पर इंडिया की बहुत ज्यादा कह ले कि मिन्नतें तरले की पाकिस्तान ने पीसीबी ने कि काइंडली आप पाकिस्तान आ जाएं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, लेकिन इंडिया नहीं माना और इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान भी इस लाइन से रफू चक्कर हो गए हैं। सर क्या कहना चाहते हैं कि 80 करोड़ देने के बाद मोहसिन नकवी काफ़ी सुकून से बैठे होंगे, सैलरीज दे रहे होंगे हर एक प्लेयर की जो देनी है उन्होंने, बाबर आजम की थोड़ी और सैलरी बढ़ा दी होगी उन्होंने। एंड सेकेंडली शर्मिंदगी की बात है कि इंडिया को एग्री नहीं कर पाए और हम ओडीआई के लिए दौड़े दौड़े इंडिया गए थे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब की ये नाकामी है, क्योंकि इससे पहले पूरे मुल्क के अंदर वो दावे ये कर रहे थे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और ये कहते थे कि पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी होगी, मगर ये चैम्पियन ट्रॉफी नहीं हुई। वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात स्पेशली ये मोहसिन नकवी साहब की वजह से ये बने और पाकिस्तानी हुकूमत की वजह से ये बने, जिसकी वजह से बाहर दो दुनिया की जो टीमें वो पाकिस्तान में आके नहीं खेली हैं। हालांकि होता यह है कि चैम्पियन ट्रॉफी के जो भी चैम्पियन होता है, जिस तरह से पाकिस्तान ने चैम्पियन ट्रॉफी जीती है और पाकिस्तान को मेज़बानी मिली है, अगर पाकिस्तान को मेज़बानी मिलने के बावजूद भी अगर बाहर की टीमें मुल्क पाकिस्तान में नहीं आ रही हैं, कोई एक टीम नहीं है, ये समझ लें इंडिया और पाकिस्तान का इशू नहीं बन चुका है। ये अब दुनिया की जितनी भी टीमें पाकिस्तान के अंदर, जितनी भी वो जो आई चैम्पियन ट्रॉफी वाली टीमें पाकिस्तान के अंदर आना चाहती थी वो नहीं है। ये समझ लें कि उस मुल्क के अंदर भी ये मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ये मैसेज जा चुका है कि आपका मुल्क चैम्पियन ट्रॉफी नहीं कर सकता। ये आपके मुल्क की नाकामी है, आपकी रियासत की नाकामी है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान भी कह लें कि ना पे अड़ा हुआ है। ऐसी क्या बात है कि जो इंडिया डिसीजन लेता है अफगानिस्तान भी उसी डिसीजन पर चलता है? देखें अफगानिस्तान के लोग तो ये आप समझें कि उनको पाकिस्तानियों ने हमेशा उनके शनाख्ती कार्ड भी पाकिस्तानी ही बने हुए हैं, पाकिस्तानियों के नाम से ही बन के उन्होंने अपने दुनिया में अपना एक नाम कमाया है। मगर आज वो भी हमें मतलब वो समझ लें कि एक शट अप की कॉल देते हैं कि हम भी पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आते। वजह यही है कि जो चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, ये समझ लें कि जो इंडिया कहेगा वही अफगानिस्तान कहेगा। मतलब ये है कि अभी आपको पता है कि आईसीसी का जो चेयरमैन है वो भी आपने इंडिया का लगा दिया। अब तो हमारे मुल्क के लिए जो और बेनिफिट थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की जगह कोई ऐसा आके जो ऊपर हमारे ऊपर जो स्पोर्ट्स को जो लीड करता है, कोई ऐसा बंदा आके बैठे जिसको स्पोर्ट के वाले से पता हो। उनको तो कभी ज़िंदगी के अंदर हमने कभी देखा ही नहीं है। ये साल 2 साल हुए उनको हमने देखा है कि ये भी बंदा आके हमारे स्पोर्ट को वो लीड कर रहा है, उसको जो है ना वो कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे रमीज़ राजा साहब थे इमरान खान साहब के दौर में, इसी तरह से वो लोग हैं जो स्पोर्ट से जो है तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने स्पोर्ट को खेला है। तो उस तरह के लोग अगर आ जाएँ तो ये मुल्क पाकिस्तान के लिए स्पोर्ट भी बहुत अच्छी रहेगी। और जो नौजवान लोग हैं, नौजवान जो है स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा शौक करते हैं, उसको ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट होगा तो जो है सारे नौजवानों की जो आप समझ लें कि उसकी जो फिटनेस है वो बराबर रहेगी।
तो यही चीज़ हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाएगी। जो लोग डिसाइड होंगे, परेशान होंगे से, तो फिर तो समझ लें नौजवानों के लिए अपने तो गलत मैसेज फॉरवर्ड कर दिया दुनिया। बिल्कुल आपकी बात सही है कि नौजवानों के लिए गलत मैसेज जो है फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जिस तरह से आपने कहा है कि जो इंडिया के अफगानिस्तान डेफिनेटली वही बात मानेगा। पाकिस्तान की जो शर्मिंदगी जो थू इसके मुंह पर हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ मोहसिन नकवी, कजाफी का पूरा स्टेडियम उखाड़ फेंका कि भाई चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पर हो रही है, 80 करोड़ ले लिया है। अब तो रातों की नींदें भी अच्छी आती होंगी, डॉलर्स आ गए अकाउंट के अंदर। देखें जिस तरह से हम देख रहे थे कि पिछले दिनों जो तैयारियां हो रही थी सोशल मीडिया में, हम देख रहे थे कि पाकिस्तान के ग्राउंड को उन्होंने बिल्कुल नया करके बना रहे थे। दुनिया को ये पैगाम दे रहे थे कि हमने ग्राउंड को जो है ना आपके लिए ये करके बना दिए। मगर इस तरह से ग्राउंडों की वजह से बाहर के लोग पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आते। ग्राउंड पहले भी इसी तरह से यहाँ पे पाकिस्तान का PSL हुआ है, वहाँ के बाहर की टीम लोग खेलने के लिए आए। मगर आपके मुल्क के अंदर जो मामलात हो चुके हैं, अगर जब तक ये सेट नहीं होंगे, कोई दुनिया की टीम अपने खिलाड़ियों को रिस्क में नहीं डालना चाहती है। वो इस मुल्क में कभी भी आके मैच नहीं खेलेगी। इंग्लैंड की टीम ने बैन कर दिया अपने प्लेयर्स के PSL में आपने नहीं खेलना। श्रीलंका की टीम वापस चली गई है। और क्या कुछ पाकिस्तान को देखने को मिलेगा क्रिकेट के हवाले से? शायकीन जो देखना चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच सबसे ज़्यादा अर्निंग वाला मैच, सबसे ज़्यादा शायकीन को पसंद आने वाला मैच, वही उठाकर दुबई शिफ्ट कर दिया गया। देखें जिस तरह से जो मुल्क में आपके सामने तकरीबन 2 हफ्ते से हो रहा है, उस तरह से दुनिया की कौन सी टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए आएगी, कौन सा स्टार पाकिस्तान में खेलने के लिए आएगा? ये मैसेज जो दुनिया की तरफ जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए जा रहा है कि एक स्टार उनका पाकिस्तान में, दुनिया में किसी भी मुल्क का स्टार पाकिस्तान में, अच्छा स्टार पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आ रहा। उसकी वजह पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की और स्पेशली मोहसिन नकवी साहब की ये नाकामी है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया के अंदर हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। PCB बिक गया, पैसों पर PCB ने लगाई कह लें कि अपनी कीमत 80 करोड़ रुपए और आखिरकार BCCI कामयाब हो गया। भारतीय टीम को हाइब्रिड मॉडल पर डेफिनेटली सी बात है एग्री कर लिया उसने कि पाकिस्तान भाई जो मर्जी करता रहे, लेकिन हम तो डटे हैं, हम तो जाएंगे दुबई में मैचेस खेलने के लिए। इंडियन पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो आपको दुबई में डेफिनेटली नजर आने वाले हैं। आखिरकार सर क्या वजह बनी कि PCB बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मोहसिन नकवी इतनी बातें कर रहा था कि भाई ICC का कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, इंडिया एशिया कप करेगा तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। आप 80 करोड़ रुपया दिखाया और PCB के तेवर बदल गए, मोहसिन नकवी के तेवर बदल गए। अब नहीं उनकी जुबानें चल रही वहाँ पर। बिल्कुल, ये तो यकीन करें इनकी झोली में जाकर बैठ गए हैं। देखिए ना, पाकिस्तान में एक काफ़ी 10 से 12 साल पहले प्लान था कि पाकिस्तान में ICC चैम्पियन ट्रॉफी होस्ट होने जा रही है। पता नहीं उन्होंने क्या प्लान्स किए हैं। देखिए ना, इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रहे। उन्होंने कहा था भाई इक्वलिटी पे बात होगी, हम अपना ICC को मौक़िफ़ रखेंगे, इंडिया मौक़िफ़ रखेगा, देखेंगे इक्वलिटी पे बात होगी। इन दी एंड क्या हुआ जी, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल में मान गया कि भाई इंडिया पाकिस्तान के जितने आगे भी सीरीज़ होंगी, अव्वल तो सीरीज़ होती नहीं है भाई जो कि हम देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कोई भी ICC टूर्नामेंट होगा, इंडिया भी दुबई खेलेगा, हम भी दुबई खेलेंगे, जाके होना नहीं है। इन्होंने वक्ती तौर पर पैसा देखा है, डॉलर देखा है और उनकी झोली जाकर बैठ गया। भाई पाकिस्तानी अवाम को सोचिए हम लोगों ने क्या प्लान किया, वो हम भी चाहते हैं कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या सुपरस्टार यहाँ पे आके खेले। अगर पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता है, देखें लास्ट टाइम हाइब्रिड मॉडल हुआ और पाकिस्तान को उस चीज़ का कितना नुकसान हुआ। हमारे मतलब कि यहाँ कई जगह बारिशें हो रही हैं, कई मैचेस नहीं हो रहे, रेवेन्यू बड़ा फर्क पड़ता है। अगर ये सारा ICC चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हेल्ड होती तो पाकिस्तान के रेवेन्यू बड़ा ज़्यादा जनरेट होना था, लोगों को कमर्शियल्स मिलनी थी, मतलब कि हर तरह से पाकिस्तान का फ़ायदा था और पाकिस्तान की इकोनॉमी को अच्छा खासा बूस्ट मिल रहा था। लेकिन उन्होंने फिर वही बगैरते वाली हद कर दी भाई, मान के बाद में आगे कहेंगे यार ठीक है इंडिया हम जाएंगे, हम अमन का पैगाम देते हैं, हम इंडिया खेलने जाएंगे। हालांकि इंडिया, मैं ये नहीं कह कि इंडिया नहीं आना चाह रहा। मेरी बात सुने, आज मेरे मैं बहुत परेशान हूँ। इंडियन प्लेयर्स आना चाह रहे हैं, मतलब ये कि इनको भाई बात करने का तरीका नहीं है, अमन की, मतलब कि मैं क्या कहूँ भाई, इनको चाहिए था कि हाइब्रिड मॉडल यार पैसे दिखाए गए ना, पैसे दिखाए गए और यहाँ पर कहते हैं कि भाई कजाफी में जो कुछ खर्चा हम लोगों ने कर दिया उसके 80 करोड़ आप दें और भाई टीम अपनी उठाकर ले जाएं। तो आखिरकार ICC की जो चेयरमैन है वो में जेशान नजर आ रहे हैं। BCCI ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, भारतीय टीम नहीं आ रही है पाकिस्तान में। अब चैंपियन ट्रॉफी का क्या फायदा, मेन इवेंट ही जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था। देखना, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में इंडिया को बड़ा एज है, अब और ज़्यादा हो जाएगा। जेशा आ गए हैं, ICC के चेयरमैन लगे हैं। हालांकि वो क्रिकेट को लेकर बड़ा मतलब कि मुदस्सिम है, वो इंडिया के हक में बड़े अच्छे फैसले कर चुके हैं। इनको बड़ा मौका रखना नहीं है भाई, इनको सिर्फ डॉलर नजर आए, डॉलर के बिक गए हैं, मर गए हैं भाई, क्या करें इनका। इनको चाहिए था कि भाई इंडिया यहाँ आता तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिया एक देखना रिसेंटली चैंपियन टीम है और इंडिया का यहाँ आना पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साबित होता। हमारे आगे और मामला अच्छे होने थे, बिलैटरल सीरीज होनी थी, लेकिन उन्हें भाई यहाँ पे ही डॉलर में आगे बिक गए हैं।
ठीक है, अब नेक्स्ट ये करते हैं। पाकिस्तानी अवाम का सपना हुआ चकनाचूर। भाई 80 करोड़ रुपया लेकर पीसीबी मोहसिन नकवी ने मारा तमाचा पाकिस्तानी अवाम के मुंह के ऊपर। पहले तो बीसीसीआई ने मारा ना अच्छा खासा कि भाई ये लो पकड़ो पैसे, अपना मुंह बंद करो और भारत का हाइब्रिड मॉडल तैयार करो। दुबई के अंदर जाकर मैचेस खेले जाएंगे इंडिया और पाकिस्तान के, बल्कि इंडिया के जितने भी मैचेस होंगे वो सारे के सारे आपको दुबई के अंदर नजर आएंगे। सर क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी आखिरकार क्या करेंगे? अब हम तो ओडीआई के लिए ऐसे लंगोटियां कस के भाग गए थे कि भाई हम लोग जा रहे हैं खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो इंडिया ने आपके मुंह के ऊपर ही तमाचा मार दिया, ये ले पैसे पकड़े, मुंह बंद करे और हम चले। जी बात ये अगर ये जब पहले उधर टूर्नामेंट वर्ल्ड कप हुआ है, ये वर्ल्ड कप में टीम ना भेजते तो ऐसा ना होता। ये भी ऐसे ही करते ना, डिमांड करते हाँ हमें इंज करो वो करो, ये ऐसे भागे चले गए। उनको पता उन्होंने इतने वो मजबूत बोर्ड है, अब उनका वो जैसे अब जो है वो आईसीसी का वो चेयरमैन बन गया। अब तो वो ऐसा नहीं होगा कि इंडिया इधर पाकिस्तान में, इंडिया को क्या होता है तो पाकिस्तान में इतना अच्छी खासी अवाम उसको सपोर्ट भी करती है, इतनी उनको सिक्योरिटी भी देते हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं आ रहा। अब तो ये मोहसिन नकवी को चाहिए था, पैसे ना लेते, उनको कहते अब नहीं आना, हम इसके जगह कोई और टीम बुला लेते हैं। कज़ाफी का स्टेडियम उखाड़ फेंका, उसको सही कैसे कराना था? हाँ ये भी है, ये देखा अब कज़ाफी स्टेडियम में कौन सा काम होने वाला जो उन्होंने इतना काम कराया, किन टीमों के लिए करवाया। इंडिया और पाकिस्तान का मैच इधर होता तो अवाम आती। अब मेरे ख्याल में अब तो वो क्या कहते हैं अफगानिस्तान भी, अब और भी टीम कोई ऐसी हो सकती है वो कहती है जी उधर हम सिक्योरिटी पर वो नहीं, हम नहीं जा सकते। हो सकता है कि कोई और टीम भी ना आए। अफगानिस्तान भी नहीं आ रही है, मैं वही बात कर, अफगानिस्तान इसके अलावा भी कोई और टीम ही नहीं आ सकती। अब तो ये है कि मोहसिन नकवी साहब को चाहिए या तो वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन जाए या वो वज़ीर दाखिला बन जाए, एक वो ओहदा संभाले। ये तो नहीं है कि एक वो तीन ओहदे लेके जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। आप अपनी क्रिकेट को मजबूत करें, आप आगे वाली टीम को आंखें दिखाएं। नहीं हम नहीं भाई, हम हमारा भी आईसीसी है, हमने भी इतनी आंखें दिखाई। पाकिस्तानी टीम 2017 की चैंपियन टीम है, पाकिस्तानी टीम का पूरा हक बनता था। अब ये जो 80 करोड़ रुपए लिया है, बाबर आजम को थोड़ा और पैसे दे देंगे, रिजवान को मिलेंगे, जितने भी हमारे तमाम यूजलेस जो बैट्समैन है, बॉलर्स हैं, उनकी तनख्वाहें और बढ़ा दी जाएंगी। ये तो तनख्वाहें तो उनको मिल ही रही हैं, उनको क्या मसला पड़ता है, उनको कौन सा असर होता है, ऐसा वो हारें या जीते, तनख्वाहें तो उनको मिले, उनको पैसे की कमी नहीं है। अब वो और देंगे, वो रुपये हो जाएंगे, जैसे उनको प्लेयर को वो ये कैसे जैसे कहेंगे बोर्ड वाले, वो तो ऐसा नहीं मानेंगे। उधर प्लेयर की जो प्लेयर बात करते हैं वो बोर्ड वाले मानते हैं, वो बोर्ड की नहीं मानते, अपनी मनवाते हैं। इधर हमारे जो है बोर्ड मनवाता है, जो बोर्ड कहता है वही करते हैं इधर। तो ये अब तो मेरे ख्याल में इधर चैंपियन ट्रॉफी का मज़ा नहीं आएगा इधर देखने को कोई मैच। तो हमें इंडिया का जलवा नजर आया, इंडिया के बीसीसीआई का जलवा नजर आया, इंडिया के जय शाह का जलवा नजर आया कि भाई ये एक पैसा फेंका, तमाशा देखा और चलो निकल गए हैं। ये तो वो हमारे वो क्या कहते हैं, जितने हमारे बड़े हैं ये तो शुरू से लगा आ रहा है, ये पैसे दिखाते हैं तो पैसों पे बिक जाते हैं। ये तो हमारा ये एक मसला है। अगर ऐसा ना होता तो आज हमारा मुल्क कहाँ होता है। अब तो हमारे हर टीम हमारे मुल्क में आ जाती है, हमारे मुल्क में इतने ये मसले ना होते जो हो रहे हैं इस वक्त। श्रीलंका की टीम आपका टूर्नामेंट खेलने नहीं आ रही है, इंग्लैंड के प्लेयर्स को बैन कर दिया उन्होंने अपने प्लेयर्स को कि आपने पीएसएल नहीं खेलने जाना। पीएसएल आप वो तो दूर की बात है। अब ये देखिए अंडर 90 टीम जो है वो पाकिस्तान से आए, वापस मैच खेले, वापस चली गई। हमारे लिए शर्मनाक की बात है। हमारे पाकिस्तानी को चाहिए कि हमारे ये प्राइम मिनिस्टर को चाहिए हमारे ये थोड़े ऐसा मजबूत करे कि कोई टीम ऐसे है हमारे मुल्क में, हर बंदा आना चाहिए, हर मुल्क की टीम आनी चाहिए। इनको पता होना चाहिए पाकिस्तान इतना प्यार करने वाली मुल्क है। बिल्कुल, मतलब कि पाकिस्तानी अवाम के काफ़ी दिल दुखे हुए हैं मोहसिन नकवी के इस घटिया डिसीजन की वजह से। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।